अपर्णा यादव जी मेरा समय लेके आई थी। मुझे तो उनके आने की पता ही नहीं है। उन्होंने कहा 2 घंटे गेट पर रुकेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि वो यहाँ आएंगी और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी। आप जानते हैं, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा मुझसे। वहाँ से वीडियो खींचे गए हैं, सारे फोटो खींचे गई है, एसीपी से, पुलिस से, इंस्पेक्टर से, सीओ से, सब से। और वो तो फैयाद साहब तो भी फर्स्ट हैंड हमें यहाँ कैसे बता देंगे। लेकिन घटना हुई है, क्या आप लोग इसको सीएम को भी इस मौके से अवगत? बिल्कुल सीएम ऑफिस को अवगत करा दिया गया है और सीएम ऑफिस और गवर्नर हाउस के इंटरफेरेंस के बाद ही वो बिना मिले गई है। एक का भी नाम वो उनसे पूछ लीजिए। वो 4 घटनाएं अगर उनकी जानकारी में है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, तो किसी का नाम उन्होंने बताया आज तक? किसी का नाम उन्होंने मीडिया में साझा किया? मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 3 साल के अंदर कोई ऐसी घटना नहीं हुई। हम लोग ने सुबह ही बताया था आपको कि यहाँ पे जो आते हैं सब एडल्ट आते हैं और टॉप मेरिट के टॉप इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, फिर भी जागरूकता का बढ़ाया जाएगा। सरकार भी जागरूकता कर रही है, आप भी कर रहे हो, हम लोग भी करेंगे। खंडन ही करने के लिए आए हैं, लेकिन खंडन करने के लिए एक एटमोस्फियर होना चाहिए। जब 25 आदमी बीसी के कमरे में घुस जाएंगे और भर्ती महिला बीसी के लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो क्या आप उससे चाहते थे कि हम वहां ले जाते हैं बीसी को? सर, कल महिला आयोग के उपाध्यक्ष की तरफ से महिला आयोग में बीसी करने की बात हुई थी। ठीक, फिर क्यों चेंज हुआ? उसकी सूचना क्या आप लोग को दी? हमारे यहाँ वो डोमेन नहीं है। हम सारे प्रदेश में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन हम लोगों को अप्रष्ट जानकारी थी कि वो महिला आयोग से करेंगी। तो यहाँ क्यों करने आई, ये तो आप पूछिए ना। अगला कदम क्या होगा अगर आप? शिक्षक संघ अभी बैठक करेगा और शिक्षक संघ केजीएमयू की गरिमा को बचाने के लिए कोई भी चीज छोड़ेगा नहीं, सारे कदम लेगा। 7 सदस्यीय कमेटी ने सब जगह नोटिस टांगा है, सबको नोटिस जारी किया है, पेपर में ईमेल जारी किया, ये कहा कि हम लोग बिना नाम दिए भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर कमेटी के सामने नहीं रख के वो यहाँ पे आके पब्लिसिटी के लिए करना चाहती है तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। सर, एक बात उन्होंने और आरोप लगाया कि पिछले 2 साल से ब्लड गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहा है और जो उसके प्रभारी हैं उन पर भी इस तरीके के आरोप लगे हैं। वो सब सही है, लेकिन क्या ये महिला आयोग के स्कोप के अंदर पड़ता है कि ब्लड बैंक में कौन सी जांच हो रही है? आज वो एक पैथोलॉजी की घटना पे महिला आयोग की तरफ से आई थी या केजीएमयू में किसी और प्रकरण पे आई थी? उन्होंने केजीएमयू से रिलेटेड मंत्री को लिखना चाहिए, उनको जांच करवा देनी चाहिए शासन से। वो सरकार में वीक के आधार पर बर्खास्त हो गई, इसका मतलब वो उसको बचाना चाहती है। वो कमेटी समिति सब होती ना, आप उंगली उठाते जब उसका बचाव किया गया होता डॉक्टर रमीश का। डॉक्टर रमीश को उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद भी उस कमेटी की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ खर्च पे और आज की घटना पे आप देख रहे हैं शिक्षकों में कितना रोष है। हम लोग मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन केजीएमयू की गरिमा को और उसकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे किसी से। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि हम लोगों ने देखिए सारे मीडिया हाउस से पहले दिन से कॉपरेट किया है। आज मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसको निष्पक्षता से उठाएं और बताएं कि क्या हुआ है यहाँ। कि वो पहले करना ही नहीं चाहते थे उसके पास। 2 दिन तो उन्होंने उसको दबा के रखा, है ना। उसके बाद वो हमारे पास आई और जिस दिन हमारे पास चिट्ठी आई है उस दिन से हमने शुरू कर दिया था काम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड रिगार्डिंग द विशाखा कमिटी, इट इज एब्सोल्युटली अ क्लियर कमिटी एंड देयर इज नो पर्सन इन दैट। जैसे आप कह रहे हैं, देयर आर 5 फीमेल्स एंड 1 प्रॉक्टर एंड 1 लीगल। एक तरफ तो कह रही है कि मैं नोटिस दे के आई हूँ, दूसरी तरफ कह रही है कि मुझे आने के बताना नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 1 बजे की वो आ गई और 1:30-2 बजे तक तांडव शुरू कर दिया। तो 2 घंटे उन्होंने कहा वेट किया, आप लोग तो वहीं थे सामने। तांडव वो कह रही है कि 10 मिनट 15 मिनट तक मैं जब दरवाजे पे खड़ी थी तो अंदर से ये मैसेज करवाया गया कि मैं तो उनको रिसीव करने के लिए आ रही थी, लेकिन हंगामा हो गया। तो इस बात की उनको पहले से ही जानकारी थी कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव यहाँ आ रही है। तो इस बात को कैसे वो डिनाई कर रहा है केजीएमयू प्रशासन कि उनको नहीं पता था कि अपर्णा यादव? हमारे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। अगर कोई पत्र उन्होंने जारी किया हो केजीएमयू का तो आप उनसे ले लीजिए। अपने पीसी में आरोप लगाया। पीसी तो देखिए, पीसी तो तांडव होने के बाद हुआ है, उसका बचाव करने के लिए ये सब किया गया है कि जो किया गया है उस पर लीपा पोती और जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने किया है। आप सब लोग वहां पे मौजूद थे, 1 मिनट भी वो गेट पे नहीं रुकी है। हमारे एडिशनल प्रॉक्टर वहां खड़े थे कि वो आए तो उनको लेके अंदर आए, लेकिन जब एक गेट से घुसी तो उनके साथ 50 लोग घुस गए।
उसके बाद वो 50 लोग वीसी के ऑफिस के अंदर घुस गए। आप ये क्या बताइए, उसके बाद वीसी को वहां बैठाना उचित था? उसके बाद में वीसी को वहां छोड़ देता? कि हमारे मीडिया बंधु जो अभी यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग उस वक्त लॉन में थे। तो अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो अपने साथियों की बातों से पूछिए कि वो जब आई हैं गेट पे, उसके पहले 200 लोग आ चुके थे। उन्होंने चिल्लाना, नारे लगाना शुरू कर दिया था। एडिशनल प्रोफेसर गए, उन्होंने कहा 2-3 लोग आ जाएं, उन्होंने कहा नहीं। फिर दरवाजा खोला गया, जिसमें वो घुसी, उनके साथ 25 लोग घुस गए। फिर उसके बाद वीसी के चैम्बर में घुस गए। तब मजबूरी में वीसी को बचाने के लिए हम लोग वहां से लेकर अंदर निकले। सर, उन्होंने एक आरोप और लगाया। विशाखा कमेटी बनी 22 तारीख को, और आरोप को आज लगा रही है, कमेटी पूरी हो गई। दूसरी बात आपको पता होगा, विशाखा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, जिसकी संरचना पहले से डिसाइडेड है, और वो विशाखा कमेटी 2 साल पहले बनी है, 3 साल पहले बनी है। इस वाइस चांसलर इस घटना में नहीं बनाई गई है।